बात से मतलब नहीं है कि उसके दायित्व तो पूरे हो रहे हैं कि नहीं। जहां तक ये बात है कि 1 लाख रुपए, तो मैं आपको बता दूं कि विश्वनाथ मंदिर में जो चढ़ावा आता है उससे न्यास की तरफ से वीआईपी मूवमेंट के लिए, मतलब भाजपा के जो नेता है, संघ के जो नेता है, विधायक है, मंत्री हैं, उनके लिए 2 गाड़ियां हायर की गई हैं, जिनका लगभग महीने का 1.5 लाख रुपए खर्च आ रहा है, और 1 लाख रुपए पूरे बनारस के लिए पूजा के लिए दे रहे हैं। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि कितना मजाक कर रहे हैं। मामला ये नहीं है कि ये कर क्यों रहे हैं। बहुत अच्छा कहा शशांक जी ने कि ये अपनी पिच पे ले जाना चाहते हैं, बहस चाहते हैं। सच्चाई यही है, आज जो पूरे देश में इनके खिलाफ माहौल बना हुआ है, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ इनके उत्पीड़न का कार्यक्रम है। ब्राह्मण भी अब उस चपेट में आ गया है। पहले तो मुस्लिम हुआ करता था, फिर दलित हुआ, ब्राह्मण भी आ गया, क्योंकि उनको ये लगता है कि नहीं, ब्राह्मण को प्रताड़ित करके हम फिर छोटी जाति वोट ले लें। तो उनका ये एक एजेंडा है। और जिस प्रकार से पूरे देश में अडानी का मुद्दा घूम रहा है, उस मुद्दे को किस प्रकार डाइवर्ट किया जाए, चर्चा से उस मुद्दे को गायब किया जाए, ये बड़ा एजेंडा है। और अगर ये, जैसे चतुर्वेदी जी ने कहा कि 4 नवरात्रि है, 2 गुप्त, 2 सार्वजनिक। गुप्त नवरात्रि की भी पूजा होती है, सार्वजनिक की। 2 नवरात्रि जो होती है, एक शारदीय, एक चैत्र की नवरात्रि। तो इन भाजपाइयों को तो ये भी नहीं पता होगा कि इन दोनों नवरात्रि में पूजन किसका होता है। शारदीय नवरात्रि में दुर्गा की पूजा होती है। और मैं सुन रहा था, एक बल्कि कोई भाजपाई एजेंट जो सन्यासी सो कॉल्ड है, वो बता रहे थे कि नहीं, हम नौ दुर्गा के पूजन का भव्य आयोजन कराएंगे, और योगी जी के इस सहयोग के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उन इसलिए मैं सो कॉल्ड सन्यासी कह रहा हूँ, क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है। जो चैत्र की नवरात्रि होती है उसमें 9 गौरी की पूजा होती है। अगर किसी विद्वान से संपर्क कर लेते तो इस प्रकार की त्रुटि तो न करते। और सच्चाई ये है कि क्या सरकार पूजा पाठ और धार्मिक उन्माद के लिए रह गई है? और आज की स्थिति तो ऐसी ही नजर आती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि युवाओं को रोजगार मिले, महंगाई कंट्रोल करे। सरकार की जिम्मेदारी है कि किस प्रकार स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, शिक्षा की व्यवस्थाएं अच्छी हों, सड़कें अच्छी हों, विकास हो। जनता को सहूलियत किन चीजों में होनी है, क्या हम करके जनता के जीवन को बेहतर कर सकते हैं, ये जिम्मेदारी है सरकार की। और हम वोट इसी के लिए किसी न किसी सरकार को देते हैं और चुनते हैं। लेकिन सरकार चूंकि हर मुद्दे पे, हर मामले पे विफल हो चुकी है, कहीं भी कोई काम हुआ नहीं है, नाम बदलने का ढर्रा चल रहा है। कभी धार्मिक बातें होने लगेंगी, कभी दुर्गा पूजन के लिए आयोजन होने लगेगा, कभी कहेंगे कि हम 1 जनवरी को राम मंदिर बना देंगे। राम मंदिर के लिए आप ये बता दो ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार बनाएगी, ट्रस्ट बना रहा है, सरकार का उसमें क्या रोल है? सरकार का कोई योगदान नहीं है। लेकिन हमारे देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री ये कहेंगे हमने बनवा दिया। आपका तो कोई योगदान नहीं, एक पैसा आपने नहीं दिया है। आप तो ये बता दो कि जो 1400 करोड़ रुपए राम मंदिर के नाम पे पूरे देश की जनता ने दिया था, वो कहाँ गया? तत्कालीन आपके भाजपा नेता और संघ के जो प्रणेता थे, ये लोग खा गए, उसका हिसाब आप क्यों नहीं देते हैं? और जो चंदा से, देश भर के चंदा से मंदिर बन रहा है, उसको आप अपना बताते हो। यही बात आप विधानसभा में भी उठी थी अभी। और जो विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला है, विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना, उसमें 450 करोड़ का विश्वनाथ मंदिर का अपना एफडी था, जिसको तोड़ के जो पैसे आए, उस पैसे से लोगों की जमीन खरीदी गई और निर्माण हुआ। और आज स्थिति क्या है कि 20% हिस्सा ही बस न्यास के पास है, बाकी हिस्सा कारपोरेट का अलॉटमेंट हो रहा है। उसके बाद पहले ये था कि दुकानें अलॉट होंगी 22 लाख में, फिर हुआ 18 लाख में, फिर 15 लाख, अब 12 लाख। अभी कोई लेने को तैयार नहीं है कि अरे इतना कौन देगा। तो अब विभागों को सरकार उसमें इन्वॉल्व कर रही है। तो ये क्या है कि धर्म का धंधा करना इस सरकार ने बस सीखा है, यही कर रही है। और धर्म इनको पता भी नहीं है कि है क्या।
धर्म समभाव की बात करता है और जो एक सार्वजनिक सर्वधर्म सद्भाव की बात कर रहे हैं, एकदम मैं इस बात से सहमत हूं कि किसी भी राजनीतिक दल को सर्वधर्म सद्भाव की बात कह के धार्मिक कृत्यों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मैं इसको व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ, क्योंकि जो धर्म है वो धर्म सत्ता हर धर्म के धर्मगुरु हैं, उनके अपने धर्मगुरुओं की व्यवस्था है, वो चलाएं। और सरकार का काम है कि किस प्रकार गरीब, मजदूर, किसान, युवा, बेरोजगार इन लोगों की व्यवस्थाएं करे। तो मैं ये मानता हूं कि सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान भटकाने की बात है और ये जताने की कोशिश है कि हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनना हमारे इर्द गिर्द अगल बगल ही श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, ये देख लीजिए। और वहीं एक बांग्लादेश को देख लीजिए, बांग्लादेश की करेंसी हमसे ज्यादा अच्छी स्थिति में है, बांग्लादेश की जीडीपी हमसे बेहतर है, बांग्लादेश में टोटल सैनिटेशन बेस्ट मॉडल है। और हम क्या कर रहे हैं, 12,000 रुपए दे के 6,000 रुपए वापस ले लेते हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है स्वच्छ भारत मिशन। मैं तो ये कहता चाहता हूं कि अगर हिम्मत हो प्रधानमंत्री जी के अंदर तो वो सीएजी से सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन जो 2004 से ये चला रहे हैं, जो 14 से ये चला रहे हैं, उसकी एक बार जांच करा ले। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला होगा। और जो प्रधानमंत्री जी आज भाग रहे हैं जांच से, बात से, पूरे 60 साल 65 साल ये लोग सिर्फ जांच, घोटाला, यही आरोप ही लगाते रहे हैं। अगर हिम्मत है तो राफेल, पेगासस और अडानी की जांच जेपीसी से करवा दे। इनका धर्म का चोला भी उतर जाएगा, देशभक्ति का चोला भी उतर जाएगा। और जो ईमानदारी की छवि वाली बात है, मीडिया, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया इनका साथ छोड़ दे तो ये 3 महीने में सरकार गिर जाएगी। एक बात मैं जरा शशांक जी को कहना चाहूंगा कि सीआईए और ये सब बात जो आप कह रहे हैं, 70 के दशक में अमेरिका का क्या इन्वॉल्वमेंट था और रूस के साथ हमारे संबंध किस प्रकार इस्टेब्लिश हुए थे, उसको नजरअंदाज न कीजिए। और ऐसा है कि मुझे ये लगता है कि हर किसी को अगर एक ही रंग में रंग देंगे तो अपना पराये में भेद भूल जाने पड़ेगा भैया। मैं इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ। जय विश्वनाथ। ठीक है संजय, फिर आप चलेंगे। ये जागृति राय जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मुझे बस ये ध्यान दिलाना है, यहाँ एक 15 के अखबार ये एक बयान छपा है दत्तात्रेय होसबोले जी का कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है और एक सांस्कृतिक अवधारणा है और इसको हमें संविधान के द्वारा स्थापित करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी के पास एक दूसरी न्यूज भी छपी हुई है। न्यूज क्या है, वो एडवर्टीजमेंट है जिसमें पतंजलि पीठ के द्वारा एक विज्ञापन है बड़ा सा, जिसमें संन्यास के लिए युवाओं का आह्वान किया गया है। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवक युवती आए, किसी भी जाति धर्म के हो, चलेगा। और फोटो दिया हुआ है उसमें, क्या काम करने के लिए आएंगे, तो योग धर्म, वेद धर्म, सनातन धर्म को विश्व धर्म बनाने के लिए जीवन लगाने की। और उसमें फोटो दी हुई है सावरकर की और गोलवलकर की और साथ में महर्षि दयानंद और विवेकानंद की। ये न्यूज में खुलम खुला छप रहा है, कहाँ है संविधान, पता नहीं। तो और साथ में जो हेडलाइन है वो ये है कि हेडलाइन ये है कि पीएफआई ने इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रची। तो राजनीति बिल्कुल क्लियर है, हमारे मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से आप देखिए, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि क्या चाहते हैं ये लोग और क्या कर रहे हैं। बात 1 लाख रुपया दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए पूरे जिले में देने की बात नहीं है, वो कलाकारों को या लोकल लोगों को देने की जो न्यूज है, सवाल उसका भी नहीं है। मेन है कि राज्य किस तरह से कर रहा है। तो इसके पहले से आप भूल गए शायद कि टीचरों को ये जिम्मा दिया गया था कि अब तो हर त्योहार में हो रहा है कि सावन में वो जो है पैदल चलने वाले कांवरियों की सेवा करे। उस शिवरात्रि के टाइम भी दिया गया था कि उन लोगों की सेवा करें जो दर्शनार्थी हैं बनारस में। उसके अलावा ऑर्डर दिया गया कि दिया जलाने के लिए जो है टीचरों की ड्यूटी लगाई जाती है।
तो ये तो प्रक्रिया एकदम लगातार चल रही है और ये स्थापित हो चुकी है अपने आप में। ये प्रशासन को मैसेज देना है कि आप चंदा भी जुटाया जा सकता है, इस तरह से ये प्रशासन को एक दिशा निर्देश है कि आपका काम हो गया है अब ये काम करना। और ये ऐसा नहीं है कि 1 ही लाख रुपए दिए जा रहे हैं, त्योहारों में करोड़ों करोड़ों रुपए दिया जलाने के नाम पे और तमाम चीजों पे, या इवन मंदिर के को ग्रहण करने के नाम पे हो रहा है। अभी जो हो रहा है विंध्याचल धाम के नाम पे होगा ये, क्योंकि यहाँ पूर्वांचल में बहुत बड़ी संख्या में लोग चैत्र के नवरात्र में ही विंध्याचल जाते हैं और विंध्याचल धाम को भी ये लोग विश्वनाथ धाम की तर्ज पर अपने कंट्रोल में, वहां की कमाई को कंट्रोल में करने का पूरा तैयारी कर चुके हैं। तो ये सारा परिप्रेक्ष्य है। दूसरा, मुझे एकदम बिल्कुल इस पे मतलब समझदारी पे मेरा सवाल है इस तरह का कि हम जब सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं तो वो राज्य के लिए नहीं है, सर्वधर्म समभाव की बात समाज के अंदर स्थापित करना है और वो एक हमारी नीति होगी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना के लिए। तो हमारा समाज कैसे बिहेव करेगा ये बताने वाली चीज है। प्रार्थना की बात को और कर्मकांड को खारिज करके और इस तरह की कट्टरता को खारिज करने की प्रवृत्ति विकसित करने की व्यक्ति के अंदर भावना है। दूसरों को के धर्मों को भी समझने और जानने की भावना है। उसको ऐसे नहीं मजाक में लिया जा सकता है कि सर्वधर्म मतलब को मानना कोई बहुत मजाक की बात है। गांधी को पढ़ने की जरूरत है। जिन लोगों को इस तरह की बात करनी हो पहले पढ़ा करें गांधी को, और किस अर्थ में, किस संदर्भ में वो बोलते हैं सर्वधर्म समभाव की बात, और दुनिया के पैमाने पे सहिष्णुता की परिभाषा इसके आगे कुछ नहीं होती। तो उनको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग जिस राजनीति में हैं उसमें फांसीवाद धर्म का चोला पहन करके ही आया हुआ है। आर्थिक मॉडल उनका है, पूरी तरह राजनीति आर्थिक मॉडल पे कब्जा करने के लिए, इसीलिए सदन पे चर्चा नहीं होती है। सबसे ज्यादा इस तरह की चीजों पे चर्चा होती है, हम सब भी उसके शिकार हो जाते हैं। तो सदन में जो चल रहा है और विपक्ष जिस तरह से सड़कों पर आ रहा है, लड़ रहा है, उसके साथ जनता न आ जाए इसलिए ये सारा कुछ वितंडा खड़ा किया जाता है और जनता बहुत खुश रहती है धार्मिक कर्मकांडों में और धर्म की चीजों में मना करके। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो योगी जी खुद एक जो संप्रदाय है नाथ संप्रदाय उसके ऊपर कब्जा करके बने हैं। वो बुद्ध को भी कब्जा रहे हैं, वो अंबेडकर को भी पचा रहे हैं और गांधी को कब का वो अपने तरीके से हैंडल कर चुके हैं। तो ये उनकी राजनीति है और बहुत वृहद राजनीति है जिसको समझने की जरूरत है हम लोगों को। और इसके पीछे जो है ये इतना आसान सवाल नहीं है कि हम लोग इस तरह से समझे कि ये केवल इस पाले में रहेंगे तो चलेगा या उस पाले में रहेंगे तो चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।